कौन सी संख्या शांत होती है, कौन सी अशांत होती है बिना भाग किए हुए। ये बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं पहले 20 उनमें से पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सी संख्या इसमें जो है वो कितने दशमलव के कितने अंक बाद शांत होगी, ऐसे पूछ लेता है। ये एग्जाम में जरूर आता है 1-2 नंबर का। तो ये टॉपिक छोटा सा है, एक लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि कब कोई संख्या शांत कब होगी, शांत कब होगी, ये हमें पहचानना है बिना भाग किए। भाग करके तो हम जान लेते हैं संख्या शांत है, दशमलव के बाद कुछ स्थान बाद ये संख्या पूरी कट जाती है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। लेकिन बिना हम भाग किए कैसे पहचाने कि संख्या शांत होगी या अशांत होगी। आइए देखते हैं। यदि कोई संख्या, यहाँ स्टेटमेंट देखिएगा, यदि कोई संख्या P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, जहां P व Q सहअभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य का मतलब है को प्राइम नंबर है। P और Q क्या है? को प्राइम नंबर है, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको काट देंगे पहले हम, ठीक है। तो P और Q क्या होने चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। और Q किस रूप में होना चाहिए? और Q का रूप जो होना चाहिए, Q का रूप 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, के रूप का होना चाहिए। जहां m व n धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये बात याद रखिएगा, धनात्मक पूर्णांक होंगे कौन? m व n। अब इस एक्सरसाइज में हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपको और समझाते हैं किस प्रकार से हम इन चीजों को देखेंगे कि शांत है कि अशांत है। जैसे हम यहाँ पर ले लें 1/3 हमने संख्या ले ली 1/3। अब ये संख्या आपको बिना भाग किए हुए, अगर भाग करेंगे हम तो हम जानते हैं 0.33 आता चला जाएगा, 0.33 आता चला जाएगा, कभी शांत नहीं होगी। ये क्या है? ये अशांत दशमलव है, ये है अशांत दशमलव। लेकिन अगर हमें भाग ना देना हो, डायरेक्टली पता करना हो कि ये शांत है अशांत है, तो हम क्या करेंगे? हम नीचे वाली संख्या देखेंगे कि नीचे वाली संख्या में ये दोनों संख्याएं बन रही हैं कि नहीं बन रही, यानी ये रूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखें तो नीचे वाली संख्या केवल 3 है और 3 का फैक्टर केवल 3 ही होता है, यानी 2 और 5 आ भी नहीं सकते, 2 और 5 इसमें नहीं आ सकते हैं, ना इनकी पावर आ सकती है। इसलिए कहेंगे क्या कि Q, यानी जो नीचे वाले ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है, तो यहाँ लिख देंगे जो हर है यानी Q है वो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः यह अशांत दशमलव संख्या है। अतः ये क्या है? अशांत दशमलव संख्या है। और एक एग्जांपल ले लिया अगर हम, मान लीजिए कि हमने ये ले लिया 21/20। क्या ले लिया हमने? 21/20 संख्या ले ली। तो यहाँ पर देखिए 21/20 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये दोनों क्या है? ये दोनों सहअभाज्य हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसा भी कह सकते हो, ऐसी संख्या होनी चाहिए, सहअभाज्य ना भी कहें अगर इनको हम, तो कह सकते हैं ऐसा कोई संख्या ऐसी होनी चाहिए जिनमें हम कह सकते हैं कोई कॉमन फैक्टर ना हो। यहाँ सहअभाज्य मत लिखिएगा चाहे तो, इसको कहते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्राइम नंबर भी आ सकते हैं और को प्राइम नंबर भी आ सकते हैं। याद रखिएगा, को प्राइम भी आ सकता है, रिलेटिव प्राइम भी संख्या आ सकती है, यानी जिनमें कोई उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पर देखिए 21 और 20 में कोई उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या हम नीचे वाली संख्या को इस रूप में बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। देखिए 20 के फैक्टर करेंगे हम तो 2 की पावर कितना आएगा? 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2
और 5 आ जाएगा। 5 की पावर मान लेते हैं 1 हो गई। यहाँ नीचे वाली संख्या देखिए अब किस रूप में बन गई, 2 की पावर में बन गई और n की पावर में बन गई। तो इसका मतलब हमारा जो नीचे वाला हर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का बन रहा है, अर्थात ये संख्या जो है वो क्या है, शांत दशमलव है। तो हमें यही चेक करना है समय कि नीचे वाली संख्या इस रूप में बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर एक बात याद रखिएगा, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि 2 आ जाता है केवल, 5 नहीं आता है, 5 आ जाता है 2 नहीं आता, यानी इन दोनों में से कोई एक जरूर होना चाहिए, बाकी दोनों ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों हो। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 1/8, क्या आ गया यहाँ पर 1/8 आ गया। 1/8 आने के बाद देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे इसमें तो 2 ही है, 5 तो है नहीं, तो हम इस रूप में क्या लिख सकते हैं, लेकिन मान सकते हैं यहाँ 5। मान लिया हमने 5 की पावर यहाँ 0 रही होगी, मान लिया यहाँ हमने 5 की पावर 0 रही होगी, तो ये वैल्यू 1 हो गई होगी। 5 की पावर 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 8 एकदम 8 हो गया होगा, अर्थात ये संख्या भी क्या है, शांत दशमलव है, क्योंकि यहाँ पर भी ये रूप बन रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, शांत दशमलव संख्या। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर और समझेंगे इसको और डिटेल में थोड़ा। तो ये आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है, ये बुक में भी आपको लिखा हुआ है, बस आपको क्या देखना है, नीचे वाली संख्या जो होनी चाहिए वो इस रूप की होनी चाहिए और ऊपर नीचे वाली संख्या में कोई ऐसी संख्या ना हो जो दोनों में हो, कट जाए, यानी कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ये भी बात याद रखनी है। अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो हम ले लेते हैं 13/, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का 13/31/25, 13/31/25। इसको बिना भाग दिए हुए आपको ये बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो क्या करेंगे हम, 31/25 के फैक्टर कर लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 का 30 होगा, 5 दूनी 10 और 50 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा, 2 5 हो जाएगा, ये तो काटना सभी को आता होगा, 5 दूनी 10 50 25। अब 5 50 25 होगा, 5 एकम 5। अगर ये करना नहीं आता तो बताइए, हम इसको भी डिटेल में समझा देंगे किसी एक लेक्चर में, हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर क्या है, कितने 5 आए, 1 2 3 4 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि 13 में 5 की पावर 5 आया। अब आप कहेंगे कि सर इसमें 5 ही है और 2 तो है नहीं, तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का बना नहीं, लेकिन हमने बताया 2 और 5 में से कोई भी एक हो, यहाँ पर हम क्या रूप दे सकते हैं, 13/2 की पावर 0 दे सकते हैं और 5 की पावर 5 दे सकते हैं। तो बन नहीं गया यहाँ पर 2 की पावर m हमने बताया था m और n क्या होंगे, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, कोई धनात्मक संख्याएं हो सकती है, तो 0 भी धनात्मक माना जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ये इस रूप का बन रहा है, अर्थात ये जो पहली संख्या है ये क्या है, ये है शांत दशमलव। ये संख्या कैसी है, शांत दशमलव है, समझ में आएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें 17/8, दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तो 17/8 जो है, अब इसको किस रूप में, अब एक बात और पहले नोटिस करनी है आपको, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए कटने वाला। तो यहाँ पर 8 है, ऊपर 17 है, तो 8 को क्या लिख सकते हो, 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3 हम मान सकते हैं 5 की पावर 0 रहा होगा, अर्थात ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में डिवाइड हो गया q वाली संख्या, इसलिए ये भी क्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। अभी ये भी पूछ सकता है इसमें कि ये संख्या अगर विभाजित की जाए, भाग की जाए, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होगा, कितने अंक बाद शांत होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका दशमलव प्रसार भाग करके बताइए दशमलव प्रसार क्या होगा, तो वो भी हम बताएंगे आपको। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका है
यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। 64/455 ये आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 64 और 55 में कुछ कटने वाला तो है नहीं, जो उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर हो, तो 64 को 64 रखेंगे हम, और यहाँ पर 455 के फैक्टर इधर कर लेंगे। 455 को 5 9 45 होता है, तो 5 एकम 5 होता है। फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7 3 21, 13 एकम 13। तो यहाँ की जो फैक्टर आए वो आए 5 × 7 × 13। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो नीचे वाले हैं, तो नीचे वाले में 5 तो आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा में 7 और 13 भी आ रहा है। तो 7 और 13 को कहीं ले नहीं जा सकते, अर्थात इस रूप से ज्यादा बड़ा रूप हो रहा है नीचे पर, यानी और भी संख्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पर हम कह देंगे ये संख्या जो है, इस संख्या में क्यूब यानी हर, इस संख्या का हर जो है वो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः ये संख्या अशांत दशमलव। अब ये बात समझ गए होंगे आप लोग। इसके जितने भी आगे वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोग कर लीजिएगा खुद से होमवर्क में, थोड़ा बहुत आप प्रयास करेंगे तभी आएगा। हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो आइए इसको रख कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार बताइए। दशमलव यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन बताइए जिसमें हमें शांत दशमलव, जैसे ये संख्या शांत है, क्या है, शांत है। अब आपसे कोई पूछ ले इसका आप क्या बताइए, दशमलव प्रसार बताइए, यानी इसको भाग देंगे हम तो कितना पॉइंट में आएगा, ऐसा पूछ सकता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में, दशमलव प्रसार में दशमलव के कितने अंक बाद ये शांत हो जाएगी संख्या, ऐसे भी पूछ सकता है। तो दोनों टाइप से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। यहाँ पर 13 और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया था तो 5 की पावर 5 आई थी 5 की पावर 5। अब अगर हमें इसे भाग देना है तो सिंपली हम अगर नीचे 10 की पावर बना लें तो भाग देना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर 10 की पावर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 की पावर 5 गुणा कराना पड़ेगा, और ऊपर भी जो नीचे गुणा कराएंगे वही ऊपर गुणा कराएंगे, तब यहाँ 10 बन जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 13 × 5, 2 की पावर 5 मतलब 32 होता है, और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 हो जाएगा। आप 32 और 13 का गुणा कर देंगे, तो 32 और 13 का गुणा करेंगे तो 13 × 26 होता है, 13 × 39 होता है, यानी कि यहाँ पर 416 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, 416 आ गया, नीचे कितना है 1 2 3 4 5 जीरो, तो यहाँ पर 5 जीरो लगेंगे। अब हम समझ गए हैं, अगर हम जीरो वाली 5 जीरो है तो यहाँ ऊपर भाग देंगे तो 5 संख्या बाद दशमलव लगेगा, यानी हम कह सकते हैं 6 1 4 3 ये संख्या 4 5 ये दशमलव ऐसे। तो हमने देखा कि दशमलव के कितने अंक बाद ये संख्या शांत हुई, 1 2 3 4 5 अंक बाद शांत हुई। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि कितने अंक बाद संख्या शांत होगी। वो कैसे बता सकते हैं, वो ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी पावर या 5 की आए पावर या फिर 2 आए पावर, समझिए बात, 5 की पावर जो भी बड़ी पावर होगी, या फिर 2 आ जाए 5 ना आए तो 2 की पावर जो भी सबसे बड़ी पावर होगी उसी दशमलव के उतने अंक बाद ही संख्या शांत हो जाएगी। ये बात याद रखनी है आपको। जैसे यहाँ पर 5 की पावर क्या आया था, नीचे 5 की पावर 5 आया था, 2 तो आया नहीं था, तो 2 नहीं था, तो 5 की पावर 5 यानी बड़ी घात थी सबसे। तो इसलिए हमने क्या देखा कि इस संख्या में दशमलव के 5 अंक बाद संख्या शांत हुई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपकी बुक का ही क्वेश्चन है 17/8। 17/8 ये भी क्वेश्चन कह रहा है इसका दशमलव प्रसाद कितने अंक बाद शांत होगा या अशांत होगा ये बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17 2 की पावर 3 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे नीचे हमें 10 बनाना है, नीचे हमें 10 की पावर बनानी है, तो क्या 5 से गुणा कराना पड़ेगा। कितने से 5 से, 5 की पावर 3 और ऊपर भी 5 की पावर 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो हो जाएगा हमारे पास 17 गुणे 125 ऊपर, और यहाँ 10 की पावर हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर 3 हो जाएगा। ये करना आपको आता होगा, एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन है। एक्सपोनेंट में एक सूत्र होता है a की पावर n इंटू b की पावर, अगर n होता है तो a और b गुणा हो जाते हैं, पावर बनी रहती है n। तो ये एक्सपोनेंट की क्लास 7 8 में पढ़ाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 17 बचे इसका गुणा करेंगे, 17 और 125 का, 17 बचे 85 हो जाएगा, 17 गुना 34 हो जाएगा, 17 एक का 17 हो जाएगा, 5 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 11 और यहाँ 21 25 आएगा। कितना आएगा 21 25 और नीचे 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो, अर्थात इसमें 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 12.125। ये संख्या दशमलव के कितने अंक बाद शांत हुई, 3 अंक बाद शांत हुई। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते थे कि 3 अंक बाद दशमलव के 3 अंक बाद संख्या शांत होगी। कैसे, यहाँ पे आपको क्या मिला था 8 और यहाँ 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी थी 3, तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि 3 अंक बाद दशमलव के 3 अंक बाद संख्या शांत हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं 1 या 2 नंबर में, तो है आसान, बिल्कुल पलक झपकते सेकेंडों में आंसर दे देंगे और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये लेक्चर कैसा लगा आपको हमें जरूर कमेंट करके बताएं। ये एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन आप बचे हैं वो आप पढ़िए, जो ना है हमसे पूछ सकते हैं दोबारा। धन्यवाद, और हमें बताएं, कमेंट करें जरूर।